नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग पार्ट 2 का सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रेलवे से संबंधित ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय को खराब किए हुए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के इस लेक्चर्स को चलते हैं 26 नंबर सवाल की ओर। जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो याद रखेंगे जल। जीव द्रव में अगर कोई भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो वाटर वाटर जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ है। अगला है, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती? झिल्ली जो है प्यारे साथियों राइबोसोम में नहीं होती। ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये रेलवे से संबंधित एग्जाम के लिए बार बार आपसे पूछे जाते हैं, याद रहे। अगला है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग यहाँ पे अनुवांशिकी अभियांत्रिक से संबंधित है? तो ये प्लाज्मिड प्लाज्मिड जो है अनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है। कुछ इस प्रकार से होते हैं। पीबीआर एक आपके साथ प्लाज्मिड है, पीबीआर 322, याद रहे। ये जो होता है इसमें जीन को डाला जाता है और गन के माध्यम से किसी भी पेड़ पौधे में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जहाँ भी होगी वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो ये जो है तारक केंद्रक डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? वृषंस वृषंस में लेडिंग कोशिका पाई जाती है, याद रहे। कुछ इस प्रकार के वृषंस जो है देखने को मिलते हैं अंदर में इस प्रकार से मिलते हैं। इसमें कई जो है यहाँ पे ढांचे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, क्रोमोजोम में पाए जाते हैं। क्रोमोजोम में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? जल होता है, याद रहे। क्या होता है? जल होता है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये कह सकते हैं एक प्रकार के निर्जीव वस्तु है। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के यहाँ पे क्या कहे जाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के स्थान कहे जाते हैं। कौन? यहाँ पे राइबोसोम। किसके बारे में पूछा गया था? ये भी याद रखेंगे, राइबोसोम के बारे में पूछा गया था। अगला है, एक डीएनए में 20,000 बेस जुड़े हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? 40,000। कितने होंगे? 40,000, याद रहे। कितने होंगे? 40,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जीन बने होते हैं, जीन जो होते हैं साथियों पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जीन बने होते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते, तो ये केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है? केंद्रक जो होता है नहीं होता है। अगला सवाल है, राइबोजाइम होते हैं, राइबोजाइम होते हैं आरएनए। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। अगला है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है किस प्रकार? स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ये आपको बताना है और काफी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, बट कोशिका भित्ति दोनों में नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये किससे बना होता है? ये पूछा गया। तो ये कोशिका द्रव केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बने होते हैं। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल का जवाब जो होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है ना, राइबोसोम कहलाती है, सॉरी लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं प्यारे साथियों, ये कोशिका की यहाँ पे आत्महत्या की थैली कहलाती है। लाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम कैसा बनता है? तो गोल्जी का ऐसे बनता है, याद रखेंगे। विभिन्न जातियों के एक्सिटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? जर्म प्लाज्म बैंक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ये तंत्रिका, याद रखेंगे, तंत्रिका में विभाजन नहीं होता। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखेंगे। हो सकता है तो एक से अधिक। 49 सेकेंड लास्ट सवाल आपके एग्जाम के लिए। जीन है। जीन जो है डीएनए का एक भाग होता है, याद रखेंगे। डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन कहलाता है। ये रहा लास्ट सवाल। लाइसोसोम का लक्षण जिसकी
जिसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू इस पीडीएफ में थे जो कि पीवाईक्यू के थे और ऑलरेडी जो है आपके रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम उसमें पूछे गए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट से, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं बार बार नहीं बोला हूँ, और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट जुड़े और अच्छे से और भी क्वेश्चंस की तैयारी कर सके। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।